डियर स्टूडेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग की आज के लेक्चर में हम जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे। हमने इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कैसे प्रॉफिट को असर्टेन करना है और कैसे उसकी कॉस्ट को मेजर करना है, वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखा था। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। हम उसमें इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने यहाँ पर 4 प्रकार के तरीके से प्रॉफिट को असर्टेन करके देखा था। एक, यदि आपका 25% से कम वर्क सर्टिफाइड होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, तो वहां पर हम कोई सी प्रकार का कोई प्रॉफिट पर्टिकुलर ईयर के अंदर ट्रांसफर नहीं करते हैं। एक, हम 25% से बड़ा ज्यादा हो और 50% तक हो, तो इस प्रकार का अगर कोई वर्क सर्टिफाइड होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, तो वहां हम 1/3 ऑफ नॉशनल प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पर्टिकुलर ईयर के अंदर। और एक मोर देन 50% से बट लेस देन 90% तक का कैटेगरी थी, जहां हमने कहा कि अगर इतना परसेंट आपका वर्क सर्टिफाइड होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, तो वहां हम नॉशनल प्रॉफिट का 2/3 परसेंटेज ट्रांसफर करते हैं, 2/3 पार्ट ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर पर्टिकुलर ईयर के अंदर। और एक कैटेगरी हमने पढ़ी कि नियर टू कंप्लीशन, यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है 90% से अधिक का कंप्लीट हो चुका है और अब हमें क्या करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर उसका प्रॉफिट पर्टिकुलर ईयर के अंदर फाइंड करना है। तो ये स्टेप आज हम कर लेते हैं। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इससे संबंधित हमने लिए। देखिए आप, अ कॉन्ट्रैक्टर commenced building contract on 1st April 2019. The contract price is rupees 4,40,000. The following data pertaining to the contract for the year 2019-20 has been compiled from his books and is under 2019 अप्रैल 1 वर्किंग प्रोग्रेस दिया हुआ है आपको 55,000 का, मटेरियल एट साइड दी हुई है 2,000 की, एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर आपका जो है मटेरियल आपने 1,12,000 का इश्यू किया है, वेजेज पेड आपने 1,08,000 की है, हायर द प्लांट आपने 20,000 का प्लांट का हायर किया है, अदर एक्सपेंसेस आपके 34,000 के हुए हैं। एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च क्या स्थिति है आपकी? मटेरियल एट साइड आपका 4,000 है, वर्क इन प्रोग्रेस नॉट सर्टिफाइड 8,000 है और वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड आपका 4,05,000 है। द कैश रिसीव्ड रिप्रेजेंट 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। जो कैश रिसीव्ड हुआ है वो वर्क सर्टिफाइड का 80% आपको हुआ है। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट विल बी 23,000 इंक्लूडिंग मटेरियल एट साइट ऑन 31 मार्च। ये आपको अदर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देखिए, इट हैज बीन एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेट किया जाता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है जितना बाकी है वो 23,000 की कॉस्ट में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। रिक्वायर्ड डिटरमाइन द प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ईयर 2019-20 ऑन प्रूडेंट बेसिस एज टू बी क्रेडिटेड टू द P&L अकाउंट। इसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। तो ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है बेसिकली, यदि हम इसका परसेंटेज कैलकुलेट करें, परसेंटेज आप देख सकते हैं कि वर्क सर्टिफाइड और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का परसेंटेज वो आपको बता देगा कि ये कौन सी कैटेगरी में फिट हो रहा है। ये आपका 25 से 50% वाली में कैटेगरी में कवर हो रहा है, या 50 to 90% वाली में कवर हो रहा है, या 90% से अधिक वाली सिचुएशन में कवर हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना हुआ है वो निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला आपका क्या कहलाता है, आप कहते हैं कि परसेंटेज, अगर मेरे को वर्क परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज इक्वल्स टू आप कहते हो वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला आप लगाते हैं, ये हम लगा लेते हैं। यहाँ पर आपका वर्क सर्टिफाइड है, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर 4,05,000 का वर्क सर्टिफाइड किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपकी 4,40,000 है, आपका परसेंटेज निकलता है 92.04। यानी कि ये जो आपका परसेंटेज आपने कैलकुलेट किया है वो 90% से ज्यादा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नियर टू कंप्लीशन वाली सिचुएशन है। ये सिचुएशन आपकी कौन सी है कि भाई अब आपका कॉन्ट्रैक्ट लगभग पूर्ण होने वाला स्थिति में है। तो उसने यही बता रखा कि बाकी का जितना काम है, 8% काम है, वो कितने हजार में कि 23,000 की एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। और इस ईयर, इस एंड ऑफ द ईयर तो कंप्लीट नहीं हो रहा है, नेक्स्ट कुछ एक दिनों के अंदर, महीनों के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको सूचना दे रखी है और उसका खर्चा आज ही बता दिया, 23,000 की लागत लगी है। तो आपको ये बोल रहा है कि आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट पहले कैलकुलेट कर लीजिए। तो वो चीज हमें कैलकुलेट करनी है। आइए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमें बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर
ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये आपका पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले आपके जो भी एक्सपेंसेस, आपका WIP सबसे पहले हम लिख लेंगे भी इतना हमारा वर्क इन प्रोग्रेस का लगा है अमाउंट। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है WIP वो है 55,000 और पिछले साल का जो क्लोजिंग था वो कितना था 2000। तो इस साल का आपका मटेरियल का ओपनिंग कितना हो जाएगा, ये दे रखा है आपका मटेरियल पिछले साल का था क्लोजिंग, इस साल का आपका ओपनिंग हो जाएगा वो कितना 2000 रुपये का माल पड़ा हुआ है। फिर हम नेक्स्ट एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर मटेरियल इश्यूड, वो आपका कितने रुपए का हुआ है 1,12,000 का। फिर आपका वेजेज पेड, वेजेज हमने पेड की 1,08,000 की। और हायर द प्लांट वो कितने हजार का खर्च हुआ, हायर द प्लांट किराया कितना दिया हमने 20,000 20,000 का। देन अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस वो आपकी हुई 34,000। क्रेडिट साइड आपका बाय, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट कितनी है वो आपका पड़ा हुआ है माल कितने का 4,000 का। WIP, WIP आपका कितना है ये बता रखा है वर्ड सर्टिफाइड, वो अमाउंट कितना 4,05,000 और वर्क अनसर्टिफाइड अनसर्टिफाइड आपका दे रखा है 8,000 का। टोटल मिला के आपका हो गया 8,5,13 4,13,000। अभी तक जो कि प्रोसीजर थी आपकी, आप इसी प्रकार की प्रोसीजर को फॉलो करते आए हैं और कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है। हम यहाँ पर टोटल लगा देते हैं और इसका नॉशनल प्रॉफिट एक बार कैलकुलेट कर देते हैं, फिर आपको मैं बता दूंगा एस्टिमेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, चलो 17,000 ये आपका नॉशनल प्रॉफिट जो अभी तक आप करते हैं कैलकुलेट। इक्वल्स टू इन सबको माइनस कर देंगे इसमें से 86,000 आपका अभी का इस सिचुएशन के अंदर नॉशनल प्रॉफिट आ रहा है। ये तो हम बेसिक जो सिंपल फॉर्मेट है हमारा उसको हम फॉलो करके इसको निकालते हैं। अब हमें बता रखा है कि आपका 23,000 का और खर्चा लगेगा और आपको 23,000 खर्चा और लगेगा और आप इसको कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर देंगे। तो वो भी हमें यहाँ पर नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं कि अभी तक हमारा कितना अमाउंट जो है कंप्लीट लगा है, इसके ऊपर कितना खर्चा हुआ है और 23,000 और ऐड कर लेते हैं अपन इसमें और फिर इसके कैलकुलेशन को देखते हैं। तो यहाँ नीचे हम चाहो तो आप यहाँ निकाल सकते हो कि आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना होगा। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कॉस्ट जो लगी है अभी तक
अप टू डेट वो यहां से यहां तक का आपका खर्चा लगा है। यहां तक का हम टोटल लगाते हैं, इसका टोटल एक्सपेंसेस निकाल लेते हैं हम, इक्वल्स टू सम। अभी तक कितना खर्चा हमारा लगा है, ये आपका टोटल हो गया 3,31,000। तो यहाँ तक कॉस्ट अप टू डेट 3,31,000 और क्लोजिंग जो है आपका मटेरियल साइड दिया हुआ है 4,000। हाँ, इसको ध्यान से आप समझ लें एक बार कि कॉस्ट जो है आपकी अप टू डेट ये रही है ना। यहाँ हम लिख सकते हैं ब्रैकेट ओपन 3,31,000 और फिर क्या करेंगे माइनस 4,000, ये क्लोजिंग है पड़ा हुआ 3,70,000 कॉस्ट अप टू डेट लगी है। अब इसको थोड़ा सा एक बार मैं रीड करता हूँ, आप ध्यान से समझे इसको। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट विल बी 23,000 इंक्लूडिंग मटेरियल एट साइट ऑन 31st मार्च। ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर 4,000 किसका शामिल है, किसका शामिल है, मटेरियल एट साइट का शामिल है। तो या तो आप यहां से इसको 3,31,000 में से 4,000 को लेस करके 23,000 जोड़ दो, या आप क्या करो इस 23,000 में से 4,000 को लेस करके 3,31,000 में जोड़ दो, बात दोनों एक ही है। देखिए 3,31,000 अगर हम लिखते हैं जिसके अंदर हमने मटेरियल साइड को डिडक्ट नहीं किया है, तो इसका मतलब टोटल मिलाकर 31 मार्च तक इसको भी शामिल करते हुए कितना खर्चा लगा, 3,31,000 लगा। अब इस 23,000 के अंदर ये जो 23,000 है इसमें बोल रहा है इंक्लूडिंग मटेरियल साइट, यानी कि इस 4,000 इस 23,000 के अंदर शामिल है। तो अब हमें इसमें कितना जोड़ना है, इंक्लूडिंग ऑलरेडी इंक्लूडेड कितना 3,31 में इंक्लूडेड है 4,000। अब मेरे को कितना जोड़ना होगा, 23,000 में से 4,000 घटा दो, 17,000 और जोड़ना होगा। या तो मेरा तरीका 19,000 जोड़ना होगा, सॉरी, या तो मैं इसके अंदर 19,000 जोड़ू या फिर इस 4,000 को डिडक्ट करके नीचे जोड़ दूं। एडिशनल कॉस्ट जो लग रही है मेरे पास, एडिशनल कॉस्ट जो लग रही है वो कितनी लग रही है 23,000, जिसके अंदर आपका ये 4,000 में इंक्लूड हो जाएगा। तो टोटल मिला के आपका अमाउंट कितना हो गया, कॉस्ट कितनी हो गई, एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट हो गई आपकी 3,00,000। इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, 50,000 आ रहा है, 3,50,000। ये आपका टोटल हो गया 3,50,000। ओके, सम 3,50,000। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है आपका, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है आपका 4,40,000। तो आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना होगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपका हो जाएगा इसमें से इसको डिडक्ट कर लीजिए, 4,40,000 माइनस 3,50,000, 90,000 रुपए का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया। तो ये आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो गया। जो आपका नियर टू कंप्लीशन वाला जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसका इस प्रकार से हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, है ना। और अब इसका ट्रांसफर कितना करेंगे वो भी एक अपने आप में है कि इस एस्टिमेटेड प्रॉफिट का इस साल जो है हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफर करें। तो उसका एक फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाते हैं, और फॉर्मूला क्या है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वर्क कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये फॉर्मूला लगा के हम कितना प्रॉफिट इस बार ट्रांसफर करेंगे वो निकाल सकते हैं। तो वो अमाउंट निकाल सकते हो आप ऐसे सीधा आपका, इसमें अपने को क्या चाहिए, कैश रिसीव्ड चाहिए। तो कैश रिसीव्ड कितना होगा, कैश रिसीव्ड आपको बोला है जितना वर्क सर्टिफाइड हुआ है उसका 80%, ये लाइन लिखी हुई है, द कैश रिसीव्ड रिप्रेजेंट 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो यार निकाल लीजिए आप, इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन, आपका सर्टिफाइड वर्क है 4,05,000 का, इसका 80% या 3,24,000 रुपए। यहाँ आप फॉर्मूला लगा सकते हो कि कितना प्रॉफिट आपको
इस साल ट्रांसफर करना है, पी एंड एल में कितना ट्रांसफर करेंगे, इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन 3,24,000, या आप ऐसे कर सकते हैं ब्रैकेट ओपन आपका 3,24,000 डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी 4,40,000, 4,40,000 मल्टीप्लाई बाय आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट 90,000 एंटरप्राइज, यानी 66,000 66,272, या इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट कर लें हम, 66,273 रुपए आप क्या करोगे इस साल P&L में ट्रांसफर करोगे। ये कौन सा थीम है, ये है आपका नियर टू कंप्लीशन वाला, है ना, नियर टू कंप्लीशन वाला इस तरीके से आप अप्लाई करोगे। और यदि आप इस थीम पे काम करना चाहते हो कि भाई मेरे को 50% से अधिक वाला काम मानकर चलते हो, 50 to 90% वाला पूरा जो वो है जो कैटेगरी वो मान के चलते हो कि यार, तो फिर इसका कितना करोगे आप 2/3% ट्रांसफर करोगे। तो दोनों ही तरीके आपके पास है कि आप क्या कर सकते हो, आप 86,000 नॉशनल प्रॉफिट से चल सकते हो, नॉशनल प्रॉफिट से चलोगे तो 2/3 ट्रांसफर कर सकते हो कि नहीं सर मेरे को एस्टिमेटेड प्रॉफिट से चलना है, तो आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट से इस प्रकार से कैलकुलेशन बिठा सकते हो, इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना होगा। अब यहाँ पर हम इसमें एक चीज और एंटर कर देते हैं, इंसर्ट, इसको नहीं कैलकुलेट करते हैं नॉशनल प्रॉफिट को, हम यहां लिखते हैं एक्सपेंसेस टू फर्दर एक्सपेंसेस, कितना उसको उधर शामिल कर रहे हो इसलिए यहां पर कितना जोड़ना होगा 23,000 रुपए, ठीक है। और ये यहां से दोनों ही चीजें हट जाएगी, ये हमको यहां से हटा देंगे और यहां हम कितना शामिल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सीधा लिख देंगे बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये टोटल अमाउंट आ जाएगा आपका 4,40,000। और यहाँ जो आप आपकी इस बार जो निकालेंगे हम क्या निकाल देंगे, टू एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ब्रैकेट ओपन दिस 4,44,000 माइनस ब्रैकेट सम ऑफ अबाउ फिगर 90,000 रुपए, ठीक है। अब ये वापस यहाँ पर ट्रांसफर कर दे बाय एस्टिमेटेड प्रॉफिट बाय एस्टिमेटेड 90,000, इस साल प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर कर दोगे, P&L, वो आपने निकाला अमाउंट कितना 66,273, 66,273 रुपए टोटल, यहाँ पर 90,000 टू रिजर्व, टू रिजर्व 90,000 माइनस 66,273, ये आपका कंप्लीट। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया नियर टू कंप्लीशन वाला, जहां पर क्या करेंगे हम एस्टिमेटेड कॉस्ट को और इंक्लूड करते हुए हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, और निकालने के बाद हम इस फॉर्मूले के द्वारा वो P&L अकाउंट में कितना ट्रांसफर करेंगे, उस फॉर्मूले का यूज करके हम उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ऐसे आपका पूरा एक कंप्लीट होगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट वाला, और इस प्रकार से ही आपको उसको कैलकुलेट करना है। तो ध्यान रहे कि जब भी नियर टू कंप्लीशन वाली कंडीशन हो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए पुराने प्रोसीजर नॉशनल प्रॉफिट का भी कैलकुलेट करके बताया और ये भी कैलकुलेट करेगा, बट जब आप फाइनल करेंगे तो उसमें आपको सीधा पता है, यहाँ फर्स्ट यही चीज निकाल लीजिए, आप वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का परसेंटेज निकाल दीजिए, 92 आ रहा है, सीधा एस्टिमेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना है। तो ये खर्चे जो है वापस आप यहाँ पर क्या करते हैं, फर्दर एक्सपेंसेस और ऐड करते हुए या एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस और करते हुए यहीं पर आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल दें और उसको ट्रांसफर करके फॉर्मूला लगा के कर दें। तो ये आपका पूरा कंप्लीट जो रिजल्ट है वो इस प्रकार से कंप्लीट रिजल्ट आपका शो होगा, ठीक है। तो ये आपका नियर टू कंप्लीशन वाला जो कह सकते हो आप टॉपिक या उसके रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सोल्व हमने कर ली। आइए नेक्स्ट,
जो आपकी है वो है कॉन्ट्रैक्ट विद एस्केलेशन क्लॉजेस। एस्केलेशन क्लॉजेस क्या होते हैं वो मैंने आपसे पहले डिस्कस किए हैं कि एस्केलेशन क्लॉजेस का मतलब सीधा सा ये है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तब कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर दोनों जने ये डिसाइड करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट अधिक समय के लिए चलेगा, अधिक पीरियड के लिए चलेगा, तो हो सकता है कि मटेरियल की, लेबर की प्राइसेस बढ़े। तो एक लिमिटेशन तक बढ़ती है तो हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में इजाफा नहीं करेंगे, परंतु उस लिमिटेशन को क्रॉस करके बढ़ती है तो हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में उसको क्या करेंगे, इजाफा करेंगे, उसमें वृद्धि करेंगे। तो वो आपका जो कहलाता है कि कॉन्ट्रैक्ट विद एस्केलेशन क्लॉज कहलाएगा। एस्केलेशन क्लॉज वृद्धि वाक्यांश जो है वो इसमें अप्लाई होगा। अब उसका क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे उसको आपको समझना है। देखिए मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनो। JK Limited undertook a contract for rupees 5 lakh April 2019 on 31st March 2020 when the accounts were closed. The following details about the contract were gathered. Material purchase 1 lakh, wages paid 45,000, general expenses 10,000, plant purchased 50,000, material on hand as on 31st March। ये क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 25,000 का। आपका वेजेस भी बता रखा है, एक्रूड कितनी बता रखी है, 5,000 की एक्रूड हो रखी है, मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस। वर्क सर्टिफाइड आपका 2 लाख का हुआ है, केस रिसीव्ड आपका 1,50,000 का हुआ है, वर्क अनसर्टिफाइड आपको 15,000 का दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट दिया हुआ है 5,000। चलिए अब दे रखा है द अबाउ कॉन्ट्रैक्ट कंटेंड एस्केलेशन क्लॉज which read as follows: in the event of price of material and rates of wages increases by more than 5%, the contract price would be increased according to by 25% of the rise in the cost of material and wages beyond 5% in each case। ये कह रहा है कि मटेरियल एंड रेट्स ऑफ वेजेस इंक्रीज बाय मोर देन 5%, अगर इनमें मटेरियल की और वेजेस की जो प्राइस है वो 5% से बढ़ती है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वुड बी इंक्रीज अकॉर्डिंगली बाय 25%। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो कितना परसेंट इंक्रीज होगा, 25% ऑफ द राइज इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस बियॉन्ड 5% इन ईच केसेस। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि 5% से अधिक बढ़ेगी तो हमें क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में कितना बढ़ाना, 25% बढ़ना है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे वैल्यूट करेंगे, वो चीज समझनी है। इट वॉज फाउंड दैट since the date signing the agreement, the prices of material and wages rates increased by 25%। अब देखो कंडीशन क्या थी, 5% से अधिक बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को 25% बढ़ा देंगे, परंतु यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि आपकी प्राइस 5% से ज्यादा बढ़ी है, यानी 25% बढ़ गई है, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ाना होगा। तो कितना रुपया बढ़ाना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। द वैल्यू ऑफ सर्टिफाइड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ द अबाउ क्लॉजेस, प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। चलिए अब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने का तरीका आपका वही, यही हमको क्या करना है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है एस्केलेशन वाला तो उस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि बेसिकली आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एस्केलेशन वर्ड इसमें जुड़ा हुआ है और आपको उसको कैलकुलेट करना है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जब भी एस्केलेशन का क्वेश्चन आता है तो उसमें कंडीशन हमेशा विद्यमान होगी। कंडीशन होगी तो हमें इस कंडीशन को कैसे अप्लाई करना है वो आपको आना चाहिए। उसकी एक छोटी सी हमें वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी इसके लिए, और वर्किंग नोट के थ्रू इसको सोल्व करना होगा। तो पहले तो आपका ये काम है कि हमें पहले से जो अकाउंट बनाते आए अपन वैसे ही बनाना है। जैसे खर्चे जितने भी है, टू मटेरियल, मटेरियल आपका कितना कि भाई हमारा मटेरियल लगा है 1,00,000 का, 1,00,000। तो वेजेज आपकी कितनी है, वेजेज आपकी है, वेजेज आपको आउटस्टैंडिंग भी दे रखी है और ये भी दे रखी है, तो इसको इनर कॉलम में लिख लेते हैं, ऐड करके बाहर लिख देंगे। आपका वेजेज दे रखी है 45,000, आउटस्टैंडिंग है इस ईयर की, तो ऐड कर देंगे हम बकाया। आउटस्टैंडिंग का मतलब एडजस्टमेंट आप पढ़ के आए हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, तो वहां हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर इसके अंदर आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं। वो कितनी है, आउटस्टैंडिंग दे रखी है 5,000 की, और बाहर टोटल कितना हो जाएगा, 50,000। चाहिए नेक्स्ट आपका है जनरल एक्सपेंसेस, आपके कितने हैं बता रखे हैं हमें,
जनरल एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं, जनरल एक्सपेंस 10,000 के, ये 10,000 लिख दिया। अब यहाँ प्लांट परचेज, आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, प्लांट परचेज लिखा है तो आप प्लांट की वैल्यू डेबिट में बताया, प्लांट की वैल्यू क्रेडिट में बताया, परंतु आप और वो भी ऑप्शन है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाए, सिर्फ आप इसका डिप्रीशिएशन दिखाए, तो दोनों ही चीजें आपके पास है। आपको सीधा डिप्रीशिएशन दिखाना चाहिए, सबसे सही तरीका कि दोनों साइड दिखाने से अच्छा है, बेटर हम डिप्रीशिएशन ही दिखाते हैं कि इस साल का डिप्रीशिएशन लगा कितना है, डिप्रीशिएशन ऑन प्लांट वो अपने को ऑलरेडी गिवन है, इसलिए वो है कितना आपका डिप्रीशिएशन ऑन प्लांट दिया हुआ है 5,000 का, तो ये 5,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिया। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, और खर्चा क्या है, अब खर्चा अब जनरल हो गया, वेजेज हो गया, मटेरियल हो गया, एंड आपका हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया आपका। अब हम वर्क इधर क्रेडिट साइड आ जाते हैं, बाय वर्क इन प्रोग्रेस WIP, सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड वर्क लिख लेते हैं। सर्टिफाइड वर्क कितना है, सर्टिफाइड वर्क है आपका 2,00,000 रुपए, 1 2 3 4 5। अनसर्टिफाइड अनसर्टिफाइड वर्क वो आपका कितना दिया हुआ है, अनसर्टिफाइड वर्क है आपका 15,000, टोटल आपका हो गया 2,15,000। आइए फिर उसके बाद क्लोजिंग मटेरियल दिया हुआ है आपका बाय मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए हमारा अमाउंट दिया हुआ है 25,000 रुपये का, ये 25,000 रुपये हो गए। फिर देन उसके बाद वेजेज एक्यूट हो गया, ठीक है, लगभग सारी चीज हमारी कवर हो गई। अब हमें जो मेन इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन करनी है वो इसी की है कि आपको क्या करना है, आपको एस्केलेशन का कॉन्ट्रैक्ट कितना इंक्रीज करेंगे वो ऐड करना है, वो हमें कैलकुलेट करना है, वो समझ लीजिए। तो अब हमें पहले तो ये निकालना होगा कि वाकई में अमाउंट में कितनी बढ़ोतरी हुई है मटेरियल और इनके। तो हम यहाँ इस तरफ कर लेते हैं, वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ एस्केलेशन क्लोज। अब हम कह रहे हैं कि प्राइस ऑफ मटेरियल एंड रेट्स ऑफ वेजेज इंक्रीज बाय 25%, तो लिख सकते हैं हम प्राइस ऑफ मटेरियल एंड रेट्स ऑफ वेजेज increased by 25%, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। तो वाक्य में अमाउंट में कितना इंक्रीज हुआ है वो चेक करते हैं। अब इंक्रीज इन मटेरियल कितना हुआ, और ऐसे इंक्रीज इन उसमें कितना होगा, इंक्रीज इन मटेरियल में कितना होगा, चलिए देखते हैं। हमारा टोटल मिला के मटेरियल लगा कितना, 1,00,000 लगा, और क्लोजिंग कितना पड़ा है साहब, 25,000 पड़ा हुआ है, यानी एक्चुअल पे लगा कितना अमाउंट, हम यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में 1,00,000 हमारा डेबिट है, 25,000 रुपये क्लोजिंग का पड़ा हुआ है ना। टोटल मिला के वाकई में कंज्यूम्ड कितना हुआ, 75,000 कंज्यूम्ड हुआ, ठीक है। अब 75,000 में 25% क्या शामिल है, इसके अंदर जो कॉस्ट इंक्रीज हुई 25% वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, तो वो कितनी है 25%, वो कैलकुलेट करना है आपको। तो हम कहेंगे कि ये 75,000 जो है किसके बराबर है, या नीचे लिख सकते हैं हम, ये 75,000 जिसके अंदर क्या है, कॉस्ट इंक्रीज जो हुई है वो इसके अंदर शामिल है, और वो कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है, 25% से। तो ये 75,000 किसके बराबर है, ये बराबर है 125 के बराबर, क्योंकि इसके अंदर 100 प्लस कॉस्ट शामिल है ना। तो हम कहेंगे 25 डिवाइड बाय ये किसके बराबर है, 125 के बराबर है, तो इंक्रीज हुई कॉस्ट आपके निकल जाएगी। एक प्रकार से मान लीजिए कि 75,000 क्या सेलिंग प्राइस है, और हमें किस पे जाना है, कॉस्ट पे जाना है, या मेरे को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो जब आपको सेल्स का परसेंटेज दिया हुआ है तो हमें कॉस्ट का निकालना, तो कैसे करेंगे हम, रिवर्स मोड में, जैसे कि
ये जो आपकी इंक्रीज जो प्राइस है वो कितना है, 125% बराबर है। हमें इसको क्या करना है, 25% निकालना। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट, जैसे प्रॉफिट निकालते हैं ना, वैसे हमें इसको कैलकुलेट करना है। हम कहेंगे 75,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 125, ये आ गई 15,000। यानी कि 25% जो इंक्रीज हुई मटेरियल की प्राइस में वो कितनी थी, 15,000। ऐसे हमें क्या निकालनी है, इंक्रीजिंग मटेरियल के बाद आपका कौन सा, वेजेज। वेजेज का क्लोजिंग दे रखा है, नहीं दे रखा है, इसका मतलब पूरा पूरा 50,000। तो 50,000 के ऊपर 50,000 हम कैसे करेंगे, 50,000, ये 50,000 किसके बराबर है, बिल्कुल 125 के बराबर है। हमें 25 के बराबर लाना है उसको, कितना है इसके अंदर इंक्रीज हुई पता चल जाएगा। ब्रैकेट ओपन, 50,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 125, ब्रैकेट क्लोज। यानी 10,000 तो किसका, लेबर का, और 15,000 किसका, मटेरियल का। वो इंक्रीज हुआ है, और वो इंक्रीज किसके बराबर है, 25% के बराबर है। टोटल कितना हो गया, सम करते हैं इनका, वो है 25,000। पच्चीस हजार तो ये 25,000 किसके बराबर है, 25% के बराबर है, क्योंकि 25% इंक्रीज हुआ है कॉस्ट के अंदर। तो ये कितना है, 25,000 है। टोटल इंक्रीज आपकी आ गई है, टोटल इंक्रीज अमाउंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि यहाँ आपका लिखा हुआ है कि भाई यदि आपका सिंस द इंक्रीज इन मटेरियल एंड वेजेस इज मोर देन 5%, ना, मोर देन 5%, तो हम कितना परसेंट बढ़ाते हैं आपके जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो हम बढ़ा देंगे 25% से। अब हमें निकालना होगा, आप ये लाइन लिख सकते हो, सिंस द इंक्रीज इन मटेरियल एंड वेजेज is more than 5%, the escalation will apply. Escalation is 25% of the rise in the cost of material and wages beyond 5% in each case. ठीक, 25% इंक्रीज इक्वल्स टू कितना है, इक्वल्स टू आपका है 25,000। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि कितना, अब हमें क्या निकालना होगा कि 5% से अधिक कितना है, 25,000 तो क्या है, टोटली 25% इंक्रीज है। हमारी कंडीशन क्या है कि 5% से एक्सिस होने पर, तो इसका 5% हमें अलग से निकालना होगा कि भाई 25,000 तो टोटल 25% है, 5% से अधिक होगी तब हम 25% बढ़ाएंगे। तो इसमें से 5% कितना है वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वही तरीका, 5% इंक्रीज। कैसे निकालोगे, वही कि यार ये जो है 25,000 किसके बराबर है, 1/5 पार्ट निकाल देते इसका। पांच हजार, यानी कि आपके मटेरियल और वेजेज की रेट 5,000 से ज्यादा होती है, तब हम 25% क्या करेंगे, उसका जितनी इंक्रीज हुई ज्यादा, उसका 25% कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को भी इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पर 5% हमने अलग निकाल दी, वो कितनी निकल रही है, 5,000 निकल रही है। अब मैं क्या कहूंगा
अब मेरा सीधा से एस्केलेशन का इम्पैक्ट लगाऊंगा। एस्केलेशन का इम्पैक्ट क्या होगा? एस्केलेशन क्या होगा कि मेरा कितना परसेंट बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा, 5% बढ़ा। वो कितना था? 5000। मैं 25 में से 5 को क्या कर देता हूँ? डिडक्ट कर दूंगा। 25,000 माइनस 5,000। ये 20,000 क्या है? ये 20,000 आपका क्या है कि 5% से अधिक वाली प्राइस है, कि 5% से अधिक रेट कितनी बढ़ी? 20,000 बढ़ी है। अब 20,000 का कितना परसेंट में कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाऊंगा? उसका 25% में कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाऊंगा। यही नियम है आपका, यही कह रहा है कि इसका कितना परसेंट इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25। ये 5, ये निकला कितना? 5,000। तो आप आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को कितना बढ़ाओगे? 5,000 से बढ़ा दोगे तो यहां सीधे ही लिख दोगे बाय कॉन्ट्रैक्ट एस्केलेशन। कितने हजार से बढ़ा देंगे हम? ये हम बढ़ा देंगे 5,000 से। 5,000 से बढ़ा देंगे। अब आपका वही प्रोसीजर, हमें टोटल लगाना है, वही आपका नॉशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। 245, यहाँ 245, यहाँ नॉशनल प्रॉफिट आ जाएगा आपका। नॉशनल प्रॉफिट निकाल लीजिए आप। ब्रैकेट ओपन 30 माइनस ब्रैकेट ओपन सम ऑफ अबव फिगर्स 80,000 नॉशनल प्रॉफिट निकल गया आपका। और फिर यही इधर नेशनल प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो। कितना? 80,000। देन उसके बाद P&L में कितना ट्रांसफर करेंगे? फिर फॉर्मूला लगेगा आपका, है ना। फॉर्मूला कैसे लगाओगे? आप कहोगे वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ है, परसेंटेज ऑफ वर्क, ये परसेंटेज वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। देख लीजिए वर्क सर्टिफाइड कितना है, ये बता रहा है आपका 2 लाख। ब्रैकेट 2 लाख डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी? 5 लाख, और ये 5,000 और है, टोटल कितनी होगी? 5 लाख 5,000 इंटू 100, तो 39% के आसपास आ रहा है। इसका मतलब ये 50% वाली कैटेगरी में शामिल हो रहा है। 40% या 50% वाली कैटेगरी में शामिल हो रहा है। तो आप क्या कहोगे कि 1/3 लगेगा, 2/3 लगेगा। 50 से अधिक होता तो 2/3 लगता, 25 से 50 के बीच में 1/3 लगेगा। तो आप यहाँ पर निकाल भी लेंगे, प्रॉफिट का अमाउंट भी निकाल सकते हैं हम यहाँ पर। यहाँ निकाल लेते हैं हम प्रॉफिट का अमाउंट, या यहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्रैकेट ओपन नॉशनल प्रॉफिट का 1/3, नॉशनल प्रॉफिट कैश इश्यूड कितना हुआ है? 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय वर्क सर्टिफाइड कितना है? वर्क सर्टिफाइड 2 लाख डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड ब्रैकेट क्लोज। इसका 1/3 0.3333 मल्टीप्लाई बाय दिस, ये आपका 19,996 लगभग 20,000 ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाकर हम क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ टोटल आप लगा दीजिए फिर 80,000, अगेन 80,000 और 2 रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। रिजर्व कितना? 60,000। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन गया। मैं इसको वापिस से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, इसको समझ ले बड़े ध्यान से आप। कि एस्केलेशन क्लॉज कैसे अप्लाई किया हमने, एस्केलेशन क्लॉज के अंदर कैसे अमाउंट निकाला।
बैलेंस शीट फिगर, है ना। यहाँ वाला फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, कौन सा लगाया, फॉर्मूला वापस लिख सकता हूँ मैं। P&L अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका, आप क्या कहोगे, 1/3 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल देंगे, अमाउंट निकाल देंगे। ओके, चलिए अब जो आपका वापस से मैं जो मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है इसका क्वेश्चन का, कि एस्केलेशन क्लॉज कैसे लगाया। तो एस्केलेशन क्लॉज को वापस समझ ले। यहाँ पर जो स्थिति हमें दे रखी है, स्थिति क्या दे रखी है, ये बोल रखा है कि मटेरियल और लेबर की प्राइस, यदि आपकी मटेरियल और लेबर की प्राइस जो है यदि आपकी 5% से अधिक होती है तो हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को कितना बढ़ाएंगे, 25% बढ़ा देंगे, ये बता रखा है। और फिर हमें नीचे बता रखा है कि वाकई में मटेरियल और लेबर की प्राइस बढ़ी कितनी, 25% बढ़ी। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये निकालना है कि इंक्रीज हुआ कितना, है ना, अमाउंट में कितना इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने क्या किया, एस्केलेशन रूल को अप्लाई करते हुए कि मेरे मटेरियल और लेबर के अंदर इंक्रीज कितना हुआ। तो कैसे निकाला भाई, 1 लाख का मटेरियल था, 25,000 का क्लोजिंग दे रखा था, डिफरेंस आया 75,000। अब ये 75,000 के अंदर इंक्लूडेड है जो कॉस्ट इंक्रीज हुई है वो, तो यानी कॉस्ट इंक्रीज कितनी हुई, 125 हुई। यह 75,000 किसके बराबर है, 125 के बराबर है। तो 25% जो इंक्रीज हुई उससे मल्टीपल करके 15,000 रुपए इंक्रीज निकाल दिया। ऐसे हमने लेबर के साथ करके 10,000 निकाल दिया। तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ इन अमाउंट, वो हुआ 25,000, और इन परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ, 25%। तो ये 25% किसके बराबर है, 25,000 के बराबर है। अब नियम क्या अप्लाई होता है एस्केलेशन वाला, कि यदि आपकी 5% से अधिक की बढ़ोतरी होती तो 5% तक की अपने को छूट है, 5% तक की बढ़ोतरी चलेगी। तो अब इस 25,000 में से हम 5% को अलग कर देते हैं, तो वहां तक तो अपने को छूट मिल जाएगी, वहां तक हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। परंतु उससे ज्यादा बड़ी 25,000 में से 5% से ज्यादा बढ़ी तो उस अमाउंट का 25% हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ा देंगे। अब वही हमने यहाँ अप्लाई किया कि 25% 25,000 के बराबर है। अब 5% इनका अलग निकाल देता हूँ, 5% वही 25 डिवाइड बाय 125, एक वो निकाल के आप परसेंटेज कर सकते हैं। तो वो कितना आ गया आपका, या 1/5 निकाल दे जैसा आपको उचित लगे, 5,000 निकल गया। तो यानी 5,000 से अधिक कितना बढ़ा, 20,000 बढ़ा। अब इस 20,000 का कितना परसेंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ाएंगे, 25% बढ़ाएंगे, वो कितनी निकली, 5। तो यहाँ पर हमने सीधा यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट एस्केलेशन लगाकर इसको हमने 5,000 से बढ़ा दिया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपकी 5,000 से बढ़ गई और ओवरऑल आपका फिगर आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपको, अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ लें, समझ लें इसको, क्योंकि एस्केलेशन वाला बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब यहीं तक रखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर ये लास्ट आपका क्वेश्चन था, और अब अगर लगेगा तो मैं और क्वेश्चन आपके अपलोड कर दूंगा। अब नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।